disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. झूठ की इंतहा कर दिया आपने। वैसे पाकिस्तान में इतनी बड़ी कोई टनल हमने देखी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है भाई? ये जितनी आपने बताई है वो भी झूठ बोला है। 5.5 किलोमीटर। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या व्यू है। आगे कुछ करें ना करें ये लाजमी करें, ये लाजमी करें। लो भाई क्योंकि ऐसे व्यूज़ मैंने ही आपको दिखाने हैं यहाँ पर यूएई। जी अभी नीचे चलते हैं हम लोग पानी की तरफ। पत्थर हैं बड़े बड़े, यहाँ पर गिर ना जाए भाई, देख के चलना पड़ता है। To be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाजी व्लॉग्स। भाई आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम लोग अपनी कम्युनिटी से, क्योंकि आज एक तो वो छोटी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा गला मतलब थोड़ा बेटा सा है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। तो आज का हम व्लॉग करेंगे अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट। आज हम लोग जा रहे हैं फुजेरा, क्योंकि आज के दिन हमारे 5 इवेंट हैं। एक इवेंट है मेरा फुजेरा का, तो मैं जा रहा हूँ फुजेरा। मेरे साथ टीम में बस 2 लड़के हैं, बाकी वहाँ पर फोटोग्राफर्स, होस्ट एंड डिफरेंट जो लोग हैं हमने उनको बुलाया है। बेसिकली वो शहर फुजेरा नहीं है, ठीक है, वो फुजेरा शहर से थोड़ा सा आगे है दिब्बा का इलाका है, सी साइड है, वहाँ पर विलास हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है। उस व्यू के अंदर हम लोगों ने एक विला है वो बुक किया है, जिसके अंदर हमने डेकोरेशन करना है बर्थडे का जी। तो उसके अंदर जो थीम है, थीम हमारे 2 हैं। दरअसल वो हमारे अच्छे क्लाइंट हैं, उनको 2 बच्चों के लिए चाहिए था, ठीक है। एक तो चाहिए था उनको कोकोमिलन थीम जो कि बड़ा सेटअप है एक बच्चे के लिए, ठीक है, और एक उनको चाहिए था कार थीम, उसके साथ बाउंसी पॉपकॉर्न मशीन एंड डिफरेंट चीज़ें वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो ये तो हम जब वहाँ पहुँचेंगे और डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसकी वीडियोज़ वगैरह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी रहेगा सफ़र, तो सफ़र में जो भी हमारे साथ होगा तो वो तो हमने लाजमी आपको दिखाना है इंशाल्लाह। चलें जी, तो अभी चलते हैं हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ, ठीक है। गाड़ी में सामान ऑलरेडी हमने रात में लोड कर दिया था, रात में क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, हम सुबह 5 बजे सोए थे रात में काम करने के बाद। क्योंकि वीकेंड से हमारे तो वैसे भी लेट नाइट सोना होता है, वीकेंड्स पे काम बहुत ज़्यादा होता है, कभी किधर तो आते आते हमको बस 1:30 से 2 बज जाते हैं, तो सोते 5 बज जाते हैं। और सुबह अभी मेरे ख्याल से 9:30 हो रहे हैं और फिर से उठ के हमको फुजेरा की तरफ जाना है। फुजेरा जाने में भी हमको 2 घंटे लग जाने हैं। चलें जी, बाकी बातें होंगी इंशाल्लाह आपसे रास्ते में। तो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, ठीक है। सब मेरा वेट कर रहे हैं, मैं वीडियो बनाने में लग गया था, तो बाकी इंशाल्लाह हम आपसे बात करते हैं। दुबई का मौसम वैसे भी बहुत ही खुशगवार हो चुका है। खुशगवार इस लिहाज से क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिशों का मौसम आ चुका है हमारे यहाँ। ठंड थोड़ी सी पड़ने लग गई है, 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं वक्त से, जो कि भाई मौसम बड़ा VIP हो गया सीरियसली। आप अगर दोपहर में भी उठें तो बड़ा ही सुकून वाला मौसम होता है। मैं आपको दिखाऊँ कि कल रात की बारिश का पानी है और ये व्यू देखें आप, आसमान बिल्कुल खाली। अभी थोड़ी देर कोई पता नहीं चलता, दुबई के अंदर बादल आ जाएंगे और रात या शाम में बारिश हो जाएगी। तो इस तरह के मौसम में भी इंजॉय करने का अलग ही मज़ा है, वो भी दुबई में भाई ठंड हो, ओहो बहुत आला। तो भाई मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ अपने टीम का। टीम जैसी आती है गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद निकलने वाला काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फुजेरा जाते जाते हमको कम से कम 2 घंटे लग जाने, 2 घंटे से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लग जाते हैं। लास्ट टाइम भी 2 घंटे लग गए थे। बीच में ट्रैफिक की वजह से कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाए तो उसका अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। चलें, तो अभी हम वेट करते हैं उनका, जैसे आते तो हम निकलेंगे फुजेरा के लिए। और जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। तो मुहाला चाहिए ना, इधर ही चले हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ 2 ਰੋਡ ਬਸਲ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਮੀਰੇ ਤੇ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ।
भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फुजेरा के रास्ते में। मैं आपको दिखाऊं तो मेरे दोनों तरफ पहाड़ हैं बड़े बड़े, ठीक है। हमने गाड़ी रोकी हुई थोड़ी सी अपनी इसलिए क्योंकि हमने कहा सोचा थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें और वीडियो भी बना लो। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी है पहाड़ और राइट साइड पे पहाड़ है, और पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं और इनको बड़ी तरतीब से इन लोगों ने काटा है, जिसकी भाई को मिसाल नहीं। यूएई वालों ने भाई बहुत ही कमाल का काम किया। ये देखें, ये आप पहाड़, ये देखें, ये दो रूट हैं, ये आने का है, वो वाला हिस्सा जो है वो जाने का है। अब यहाँ से लेकर और वो वहाँ तक वो सारा पहाड़ का हिस्सा है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पहाड़ बड़ी तरतीब से इन्होंने मशीन के ज़रिए काटे हुए हैं। पहाड़ भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में एक ऐसे छोटा सा पहाड़ है कराची के अंदर जिसको हम कड़ी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी इस तरह से नहीं कटा हुआ, उन्होंने भी इस तरह के रूट वगैरह नहीं बनाए हुए। ये देखिए, अच्छा मैं इनके पत्थर आपको दिखाऊं तो, अच्छा मैं इनके पत्थर से अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये पत्थर जो है इनके अंदर ये ना यहाँ पर लगा कर वो क्या करते हैं, इसकी बजरी तो आपने देखी होगी, वो छोटे छोटे कंकर टाइप के बनते हैं रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मटेरियल वगैरह बनाने के लिए, वो उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो भाई बस मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। यहाँ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर है भाई, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड में चल रही होती हैं बच के। हमारी टीम के बंदे वो रहे, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी ये रही, तो हमारा सफ़र अभी थोड़ी देर में हम लोग कंटिन्यू फुजेरा के लिए। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। जिन भाइयों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहली फुर्सत में उसको सब्सक्राइब करें। चलें जी, तो वापस मैं जाता हूँ अपनी टीम के पास, वहाँ जाके कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं और फिर हम चलते हैं फुजेरा की तरफ। अभी ये कहाँ पर पूछे है कितने एशिया कप या ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਢਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਪਿਨਰ ਕਢਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਲ। एशिया कप या कोई ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਢਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਪਿਨਰ ਕਢਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਾਸਟ ਬਾਲ। शुमन गिल ने आउट क्लास तो दोस्त कोहली ने 600 रन मार छड़े, रिकॉर्ड आज तक नहीं मारा किसी, ठीक है। पीछे सुरेश अय्यर है, ओदे भी 500 कर दिए, ठीक है। वो भी अच्छे राहुल है, ओने भी पाई फॉर्म पहले नहीं है, पहले ने घटाओ ही ना, काट दे दूंगा बंदे। जी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं खुरफ खान की पहली फर्स्ट टनल के अंदर। ये तकरीबन कितने किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर लंबी टनल है भाई। तो इसके बारे में आपको मुकर्रब भाई कुछ बताएंगे। जी मुकर्रब भाई, इस टनल के बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं भैया, नहीं आज आप खुद ही। अच्छा चलें ठीक है भाई, इसके बारे में ज़ात भी बताएंगे आपको। ज़ात भाई फर्स्ट टाइम आया, मुझे नहीं पता।
भाई ज़ात पे भी फर्स्ट टाइम आए, मेरा सेकंड टाइम है, मुझे इस बारे में पता नहीं है। तो भाई, थर्ड आप टाइम में third इंशाल्लाह time- जब आऊँगा मैं आपके पास यहाँ पर आप अगेन, थर्ड टाइम आए हो। तो मैं ज़रूर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आप टनल की वीडियो देख लेंगे कितनी लंबी है, इसके अंदर से हम पूरी ट्रेन गुजार सकते ये नहीं हैं। था उस टाइम नहीं, मैं भी था। जब वो हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम मैं भी था भाई। तो थर्ड टाइम हो गया ना आप? हाँ, नहीं इस लास्ट टाइम भी आए हो, सेकंड टाइम तो वो रात में था ना, रात में मुझे टनल नज़र नहीं आई है। दिन का टाइम में तो टनल नज़र आ रही है। झूठ की इंतहा कर दी आपने। वैसे पाकिस्तान में इतनी बड़ी कोई टनल हमने देखी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है भाई? ये जितनी आपने बताई है वो भी झूठ बोल है। 5.5 किलोमीटर। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या व्यू है, बहुत ही आला। वैसे सर जी व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत है भाई, क्या बात है यार ये शीज पार्क है जो साजी शीज पार्क है नाल। अच्छा, यहाँ पर आने का कह रहे थे? 5.5 किलोमीटर, 5.5 मीटर की जो है ना उसकी हाइट थी। अच्छा, 5.5 मीटर की उसकी हाइट थी। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई, 5.5 किलोमीटर उसकी नहीं थी, 5.5 मीटर उसकी हाइट थी भाई। अभी कितने किलोमीटर की टनल है ये कैसे पता चलेगा? देख वहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है एंट्रेंस में। अभी देखते हैं क्या है, क्योंकि भाई हम सब इन्फॉर्मेशन में कच्चे हैं। ये वाहिद बंदा है, आप इसकी शक्ल देख लें, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। तो दिखाते हैं टनल। हाँ, आप बताएं। ये भाई खुरफा खान की दूसरी टनल आ गई। ऐसे पता नहीं कितनी टनल है यहाँ पर, हम गिनते गिनते भूल जाएंगे। जी क्या हुआ बताएं? मेरा ख्याल है 100 मीटर थी शायद। 100 मीटर, एक किलोमीटर तो होनी है। 1 किलोमीटर होगी, 100 मीटर भी नहीं, 100 स्पीड कैमरा है 100 मीटर। भाई इसको भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। इंशाल्लाह वापस आते हुए कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे। आप बस व्यू चेक करें और एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बस। बाकी कुछ करें ना करें, ये लाजमी करें, ये लाजमी करें। लो भाई, क्योंकि ऐसे व्यूज़ मैंने ही आपको दिखाने हैं यहाँ पर यूएई के। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन फुजेरा में। फुजेरा में हम लोग आए हैं, ये विलास का एक अलग ही कम्युनिटी है, और हम जिस जगह पे आए हैं वो है ओशन व्यूज़ लग्जरी विलास। मतलब ये बहुत ही अच्छे और लग्जरी विलास हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया है, जिसके अंदर बच्चों का बाउंसी भी है। सबसे पहले तो दिखाऊँ जी है बाउंसी के बाद मैं आपको अगर व्यू दिखाऊं तो ये आप पहाड़ों का व्यू देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ विलास से अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, इसके बैक साइड पर भी आपको व्यू मिलेगा सी व्यू, और इस विला के फ्रंट साइड पर भी आपको सी व्यू मिलेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अपनी आ गई आर्च वेलकम बोर्ड। फर्स्ट एक बच्चा है हाशिर 7th बर्थडे। उसके बाद है यज़दान का आ गया फर्स्ट बर्थडे। ये आ गई अपनी कोको मिलन की आर्च। तो बाद हम लोग चलेंगे अंदर की साइड पे, जहाँ पर हम लोगों ने 2 सेटअप किए हैं। एक सेटअप किया हम लोगों ने कार थीम का स्मॉल सेटअप बच्चे के लिए, जिसकी एज 7 साल है, और एक के लिए हमने किया है कोको मिलन सेटअप, जो कि बहुत ही बड़ा सेटअप है। तो मैं आपका यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको सेटअप का रिव्यू दे देता हूँ। पहला वाला सेटअप कार थीम को मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बैकड्रॉप के साथ 1 केक टेबल और 2-3 कटआउट्स। Like nothing I
नेक्स्ट सेटअप जो है हमारा वो कोको मिलन का है, जिसके लिए हमने बच्चों के लिए एक तो पीछे आप देख सकते हैं हम लोगों ने पॉपकॉर्न का भी लगाया है, फेस पेंटिंग भी है, पॉपकॉर्न भी है। इसके अलावा ये सेटअप है, ये देखें। यहाँ पर एक कोको मिलन का कटआउट्स, फिर उसकी खूबसूरत सी आर्च, उसकी वन फ्लैग्स, बर्थडे लाइट, बीच में हम लोगों ने ये शिमर का कंट्रास्ट दिया है। उसके बाद एक रेनबो विथ नंबर 1, और इसके बाद मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा डेकोरेशन, आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। आपको यूएई में किसी भी जगह पर लाइक फुजेरा, अलैन, दुबई, अबू धाबी, आपको यूएई की किसी भी रियासत में इस तरह का डेकोरेशन चाहिए हो तो हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको। बाकी इसके अलावा मैं आपको व्यू ये देखें, स्विमिंग पूल, सी व्यू। जी भाई, डेकोरेशन वाला काम तो हो गया। अब आ जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ। जो भाई पर्सनल लाइफ, तो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ पीछे, माशाल्लाह भाई बहुत सुकून, मौसम बड़ा खुशगवार। आपको सामने दिखाऊँ तो ये देखें भाई, एक झील, पहाड़, रिजॉर्ट, सुकून। वो कहते हैं ना कि भाई सुकून वाली ज़िंदगी है भाई, यहाँ पर तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं। वैसे मैं कहता हूँ कि भाई ज़िंदगी में जितनी भी टेंशन है, जितने भी मसले मसाइल हैं लोगों के, तो वक्त निकाल के दोस्तों के साथ थोड़ी आउटिंग करनी चाहिए। इस तरह की जो सुकून वाली जगह है वहाँ पर जाना चाहिए, अच्छा लगता है। वैसे मैं यहाँ पर सेकंड मरतबा आ रहा हूँ, क्योंकि एक मरतबा वो सामने रिज़ॉर्ट है, ठीक है, दिब्बा का एक बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट है, वहाँ पर मेरा एक इवेंट था, मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। वहाँ पर बीच बड़ा खूबसूरत है। अभी जो इस साइड पे मैं आया हूँ ये सारा विला साइड है। तो इस विला के जो मैं आपको अगर बताऊँ तो पर नाइट का जो रेंट है वो अबाउट 12,000 दरहम से ऊपर है एक नाइट का, मतलब 24 घंटे। अगर अभी आप 5 बजे इंटर हुए तो कल शाम को आपको 5 बजे यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा। तो दिखाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे विलास हैं, ठीक है। इन विलास की अच्छी बात यह है कि फ्रंट साइड पे भी इनके व्यू आता है पहाड़ों का, बड़ा ही खूबसूरत। और हर विले के पीछे ना सी व्यू है, जो कि एक अलग ही भाई फील देता है। मैं आपको दिखाऊं तो मैं पत्थरों पर बैठा हूँ, ये सारे के सारे पत्थर हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे जा सकते हैं, फ़िशिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर बोटिंग भी हो सकती है। बोट जो है उस तरफ है, और जो मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम मैं जिस रिज़ॉर्ट में गया था वो वाला रिज़ॉर्ट है। यहाँ से जाने में फिर भी कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये भी एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है, व्यू तो आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ से जो लोग हैं क्या कहते हैं ट्रैवल करते हैं भाई, यहाँ पर एंजॉय करते हैं बहुत से। जैसे कि अभी हमारी एक क्लाइंट है, उनकी फैमिली है पूरी की पूरी यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ के बेडरूम भी अच्छे हैं, 7 बेडरूम विलाज हैं। ज़ाहिर सी बात है 15,000 दरहम ऐसे थोड़ी ले रहे हैं। तो जी अभी नीचे चलते हैं हम लोग पानी की तरफ। पत्थर हैं बड़े बड़े, यहाँ पर गिर ना जाए भाई, देख के चलना पड़ता है। भाई ज़्यादा नीचे जाएंगे तो कहीं गिर ना जाए। अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े कछुए भी मैंने भी थोड़ी देर पहले देखे थे। अच्छा, इससे आगे नहीं जा सकते भाई, इससे आगे सारी सिपियाँ हैं और थोड़ी सी गंदगी है, तो फिर मज़ा नहीं आया। ये देखें, वरना इसके पास जाके अलग ही व्यू आता। गरम चाहिए क्या? बस गरम दूध है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
जी भाई, तो आज का डेकोरेशन आपको हमारा कैसा लगा, आज का व्यू आपको हमारा कैसा लगा, ये विला, ये सी व्यू, ये माउंटेन, ये आपको कैसे लगे, तो हमारा फुजेरा का टूर आपको कैसा लगा, ये सब आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट Just let me वीडियो। be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Okay.